नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आशा करते हैं मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। सो फ्रेंड्स, आज कुछ बातों को लेकर हम यहाँ पे चर्चा करेंगे जो कि हमारे घर के बरकत से जुड़ी हुई है। नया साल आने वाला है और सब लोग चाहते हैं कि घर में कलह क्लेश कम हो, बच्चे अच्छे से हमारे बात माने इन द सेंस कि बच्चे थोड़ा अच्छे रास्ते में रहे। बात मानने का मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी कहें और हाँ भरते रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसा लगता है ना कि एज ए पेरेंट्स जब हम उनके भलाई के लिए कुछ कहते हैं करते हैं और वो उसे प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो वो उनके फ्यूचर के लिए अच्छा होता है। कुछ इस तरह का थिंकिंग सभी पेरेंट्स को होते हैं। तो चलिए शुरू करती हूँ आज का वीडियो। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आता है, अच्छा लगता है, कहीं ना कहीं आप लोगों को लगता है कि आपको फ़ायदा होता है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ, अपना सपोर्ट देना बिल्कुल ना भूलें। तो अपना प्यार, बहुत ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो ये मैंने मंदिर का जो क्लीनिंग का काम है ये मैंने कल ही कर लिया था, यानी कि 29 तारीख को ही कर लिया था। मंदिर को क्लीन क्यों करना चाहिए? तो देखिए, अगर मंदिर में जाला लग रहा है, धूल जमा हो रहा है, तो समझ लो आपके घर में आप कुछ भी कितनी भी इनकम करके रखोगे, वो इनकम आपका घर में कोई भी अच्छे काम में नहीं आएगा। वो रोग व्याधि आदि में चला जाता है, या तो फिर वो पैसे टिकता ही नहीं है। तो अगर आपको चाहिए कि घर में लक्ष्मी जी बनी रहे, घर में बरकत बना रहे, जितनी इनकम कर रहे हो उस हिसाब से आपका एक खुशहाल ज़िंदगी रहे, तो फिर आप अपने मंदिर को टाइम टाइम पे क्लीन जरूर करते रहिएगा। कभी भी मंदिर में धूल मिट्टी जाला नहीं बैठना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट में कि मंदिर जब हम साफ़ करेंगे तो कब साफ़ करेंगे। मंदिर को शनिवार के दिन साफ़ करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। गुरुवार छोड़कर आप दूसरे दिन साफ़ कर सकते हैं। बहुत लोग गुरुवार को भी साफ सफाई करते हैं, लेकिन नॉर्मली क्या करते हैं ना, हम लोग गुरुवार के जो पूजा होता है वो बहुत बड़ी पूजा रहती है। मतलब जो जैसे हमारा लक्ष्मी घाट की पूजा होता है, दहलीज पूजन होती है, काफ़ी सारी चीज़ें रहती है, पाठ रहता है। गुरुवार के दिन बहुत सारे लोगों का उपवास रहता है, केले के पूजन होते हैं, सत्यनारायण कथा होती है। तो ऐसे में क्या होता है ना, हम अगर ये साफ़ सफाई में चले जाएंगे तो दोनों चीज़ नहीं हो पाएगी। देखो, हर चीज़ के पीछे ना एक ना एक कोई साइंटिफिक रीज़न रहता है, जिसको हम मतलब साइड कर लेते हैं और फिर बोलते हैं कि ये कुसंस्कार है। कुसंस्कार नहीं, जो नियम हमारा बनाया गया था ना उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग कारण होता था, आज भी है, बस हमें पता नहीं रहता है। तो गुरुवार छोड़ के आप किसी और दिन कर सकते हैं। जिस दिन आपका व्रत रहेगा आप उस दिन साफ सफाई ज़्यादा मत कीजिएगा, क्योंकि व्रत का खुद का एक तैयारी रहती है। आप उसके छोड़कर दूसरे दिन कर सकते हैं। कोई भी बड़ा त्यौहार जिस दिन आएगा, कभी भी, जैसे होली, दिवाली, शिवरात्रि, नवरात्रि, कोई भी बड़ा त्यौहार जिस दिन आएगा, जन्माष्टमी आएगा, गणपति आएंगे, ठीक है, नया यार शुरू होगा, आप मंदिर का उसका 1-2 दिन पहले ही साफ कर लीजिएगा। अगर आप महीने में साफ़ करते हैं तो फिर अमावस्या के दिन मंदिर की साफ़ सफाई होनी बहुत अच्छा माना जाता है। तो देखिए, मैंने मंदिर का साफ़ सफाई कर लिया था और इस बार ना ठाकुर जी की ड्रेसेस और देखने में बहुत प्यारे लग रहे थे। मैंने तो आपको बस दिखाया, आप लोग बताना कैसे लग रहा है। ये है मॉर्निंग, नेक्स्ट डे मॉर्निंग, देखो क्या हालत है बाहर। एकदम मतलब कुछ भी नहीं दिखता है बाहर, मतलब इतनी ठंडा, काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया, बहुत ज़्यादा। तो सुबह सुबह उठ के मतलब कैमरा लेके मैंने खाली आप लोगों को दिखा दिया है, ज़्यादा कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि इतने ठंडे में कुछ भी शूट करने का मन ही नहीं कर रहा था। सो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब लोग? तो बिल्कुल न्यू ईयर आने वाला है और ये जो साल है 2025, ये लगभग हमारा 1-2 दिन ही टाइम है। तो कल है 31 दिसंबर। तो आप सभी लोगों का 2025 के साल कैसे रही ज़रूर बताना। और साल को जब भी हम विदा करते हैं ना, खुशी से विदा करना चाहिए। तो घर में मीठा ज़रूर बना लेना और अच्छे से पूजा पाठ भी जरूर कर लेना। तो मैंने मंदिर की कुछ काम जो है कल ही करके रखा था। राधा कृष्ण जी की पूरे ड्रेस चेंज कर दिया है और एक बहुत ही बढ़िया सा वेलवेट का कपड़ा मैं लेके आई हूँ। उनके लिए शॉल बनाना है, तो आज ही मैं ट्राई करूँगी कि आज ही बना लूँगी, क्योंकि मुझे न्यू ईयर में उनको नया शॉल उड़ाना है। तो शॉल बनाऊँगी। और आज जो है ना, मंदिर का जो नित्य पूजा है वो कर लेती हूँ। आप लोग बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि नित्य पूजा कैसे करते हैं, और भोग के बारे में भी पूछा था, और भी पूछे थे कि कलावा वगैरह क्या करते हो, क्या नहीं करते हो। तो वो सारी चीज़ों का भी साथ साथ में कोशिश करूँगी, रिप्लाई देते जाऊँगी। तो चलिए शुरू करती हूँ आज फिर से। और राधा कृष्ण जी कैसे लग रहा है जरूर बताना। आज फिर से आप लोगों को वीडियो में उनको दिखाऊंगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करती हूँ आज का पूजा। तो मंदिर का मैंने क्लीनिंग कर लिया था, एक दिन पहले ही कर लिया था, ताकि मतलब मुझे अगले दिन थोड़ा सा अच्छे से समय मिल जाए। अब कल है एकादशी, पुत्रदा एकादशी है। अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तभी भी आप पूजा जरूर करें। व्रत आप लोग पूछते हो, मैंने कोई व्रत नहीं उठाया अभी तक, खाली पूर्णिमा का व्रत करती हूँ मैं। और ये एकादशी का मैं पूजन करती हूँ और चावल का जो नियम है वो सारे नियम पालन करती हूँ,
ठाकुर जी और लाडली को सजा दिया है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये जो है ना फुल ड्रेस मैंने अभी निकाला है, उनके ना बहुत सारे ड्रेसेस है, कभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे हमारे लाडली भी तैयार हो गए हैं, दोनों छोटे लाडली बड़े लाडली दोनों तैयार हो गए हैं, और लड्डू गोपाल जी को भी धीरे धीरे तैयार कर लेंगे। अब हाँ, एक एक बात और है कि अगर आपके घर में शिवलिंग और भगवान श्री नारायण के अगर शालिग्राम जी है, मतलब शालिग्राम जी को अगर आपने रखा है घर पर, तो फिर उनकी स्नान होना बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपने शालिग्राम जी को घर पे रखे हैं या भगवान शिव जी की शिवलिंग रखा हुआ है और उनकी प्रॉपर्ली स्नान डेली नहीं करवा रहे, तो इससे भी वास्तु दोष क्रिएट हो जाता है। तो देखिए, ऐसा तो नियम के हिसाब से घर में जितनी भी मूर्तियाँ हैं सभी को स्नान कराना चाहिए, लेकिन नियम में भी कहीं कोई कठोर नियम होता है और कोई ऐसा नियम होता है जो थोड़ा सा हमें हल्का फुल्का छूट मिल जाती है, ठीक है, क्योंकि हम गृहस्थ में है करके। तो मतलब गौरी गणेश जी के स्नान तो डेली कराना चाहिए, लड्डू गोपाल जी के स्नान की तरह लड्डू गोपाल जी के भी जैसे छोटे बच्चे के स्वरूप में स्नान, पूजा, उनका खाना पीना, भोग सब चीज़ होता है ना, उसी तरह से उनका सेवा होगा। लेकिन अगर शालिग्राम जी है और शिवलिंग है तो उनकी स्नान होना बहुत ही आवश्यक होता है। आप अगर अभी तक कोई भी व्रत नहीं करते हैं तो इस साल से आप एक व्रत जरूर करें। जैसे आप पूर्णिमा का व्रत कर सकते हैं, मतलब महीने में एक ही आता है, पूर्णिमा के दिन व्रत रख सकते हैं, प्रदोष व्रत कर सकते हैं, एकादशी की व्रत कर सकते हैं। तो इस तरह से ना महीने में एक व्रत कम से कम करना चाहिए। बाकी जो नवरात्रि आते हैं या गणपति आते हैं, जन्माष्टमी आती है, या बहुत सारे जो चीज़ें रहते हैं वो सारे व्रत तो बहुत लोग करते हैं और कोई लोग खाली पूजन कर लेते हैं, ठीक है, वो अपने अपने स्वास्थ्य के हिसाब से है। देखिए, व्रत करना मतलब ही ऐसा नहीं कि एकदम खाना पीना छोड़ के निर्जला रहना होगा। अगर आपकी बॉडी सपोर्ट करता है तो ठीक है, नहीं करती है कोई बात नहीं, आप फलाहारी रह के या शुद्ध सात्विक आहार ग्रहण करके भी पूजन कर सकते हैं। अब देखिए, एक बात और बताती हूँ, अगर सूर्य नारायण को आप जल देते हैं तो 9 बजे से पहले ही जल दे दीजिएगा। अगर सुबह सुबह दे पाता है तो उत्तम होता है। ठंडी के टाइम पे ये पॉसिबल बहुत लोगों के लिए नहीं हो पाता है, तो ऐसे में कम से कम 9 बजे से पहले जल देना चाहिए। इसके साथ ही आप लोग देव वृक्ष के बारे में पूछते हो, तो कोई भी देव वृक्ष आप घर पर लगा सकते हो छोटे गमले में पूजा करने के लिए। लेकिन देव वृक्ष लगाकर अगर आप छोड़ दोगे तो वो वास्तु दोष क्रिएट करता है। तो देव वृक्ष लगाने के बाद आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि हमें सुबह शाम जो है ना धूप दीप करनी चाहिए। कम से कम सुबह धूप दिखा दिया, जल चढ़ा दिया और शाम को दीप दिखा दिया। अलग से दीपक जलाने की जरूरत नहीं, जो तुलसी में हम दिया लगाते हैं उसी दिया को सभी को दिखाएंगे, फिर तुलसी में रख देंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से उनका मान सम्मान करना चाहिए। अगर आपने किसी को घर पे लाए, उनका सम्मान नहीं किया, तो फिर वो उल्टा फल देना शुरू करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि पूजा का जो बर्तन होता है वो हमेशा धोया हुआ रहना चाहिए, साफ रहना चाहिए। चाहे आप सुबह साफ करो चाहे या शाम को साफ करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका अपने जीवन शैली के हिसाब से, समय के हिसाब से आप कर सकते हो। लेकिन गंदे बर्तन यूज़ करना, गंदे बर्तन में भोग लगाना, ये बहुत ही ज़्यादा खराब माना जाता है और इससे जो है ना उल्टा फल हमें मिलने लगता है। दिया कभी भी तेल से चिपका हुआ दिया, एकदम काला काला दिया दिख रहा है, अच्छे नहीं दिख रहा है। पीतल का चीज़ें 30-40 साल बाद भी सोने की तरह चमकता है, अगर उसका प्रॉपर केयर किया जाए तो। ऐसा नहीं कि मैंने तो ये बहुत साल पहले लिया, 8 साल 7 साल हो गया इसीलिए ख़राब हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं। मेरे पास एक छोटी सी ग्लास है, वो मैं अपने पेरेंट्स के घर से जब मैंने पहली बार जॉब करने के लिए आई थी मुंबई, तो मैं वो एक ग्लास और एक प्लेट लेके आई थी मेरे गुरुदेव को भोग लगाने के लिए, ठीक है। वो ग्लास आज भी मेरे पास है और वो ग्लास में मुझसे भी ज़्यादा बड़ा है, मेरे एज से ज़्यादा है, मेरे पापा ने खरीदा था वो। तो वो ग्लास आज भी वैसे ही है जैसे शुरू में था। तो इसीलिए बोलती हूँ ना कि कोई भी चीज़ का केयर करोगे तो वो रहता है, ऐसा नहीं कि नहीं रहता है। दिन के हिसाब से ठाकुर जी की थोड़ी सी सेवा हमें अगर करते हैं तो ग्रह दोष से मुक्ति मिलती है। जैसे अगर आप भगवान शिव जी, जो भी आपका इष्ट देव है, उनकी पूजन आपको अच्छी तरह से करना चाहिए। जैसे भगवान शिव जी को आप मानते हैं तो उनको सोमवार सोमवार भांग के पत्ते, बेल के पत्र, धतूरा वगैरह चढ़ा सकते हैं। इससे ना बहुत सारी चीज़ें अच्छा होता है। इष्ट देव क्या होता है कि जब जब भी आप कोई मुश्किल में पड़ते हो तो आप जिन्हें बुलाते हो ना वही आपका इष्ट देव होता है। सबसे पहले जिनका आपका थिंकिंग आता है ना, जिनके बारे में आप सोचते हो कि हे माँ इस बार के लिए बचा लो, हे काली माँ इस बार के लिए बचा लो, हे गोपाल इस बार के लिए बचा लो, तो ये जो थिंकिंग होता है ना, जब एकदम किनारे में खड़े होकर जिनका चेहरा हमारे सामने आता है ना, वही हमारे इष्ट देव होते हैं। तो उनकी विशेष पूजा अर्चना जरूर करें। आप चाहे तो हर रोज़ इष्ट देव के नाम पे एक दिया जला सकते हैं।
अब देखिए जो भोग प्रसाद की बात आती है, तो भोग प्रसाद हमें लगाना चाहिए किन किन के नाम पे। वैसे तो हम लोग कभी कभी क्या करते हैं ना, एक ही भोग लगा देते हैं समस्त मंदिर के लिए, नॉर्मल में हर गृहस्थ यही से ही कर देते हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपरली नियम मान के भोग प्रसाद लगाना चाहते हैं, तो अपने इष्ट देव का एक भोग लगाना चाहिए, अपने गुरुदेव का एक भोग लगाना चाहिए, पंचदेवता के नाम पे एक भोग लगाना चाहिए, एक मंदिर के सभी देवी देवता के नाम पे भोग लगता है, और एक भोग तुलसी के लगता है। तो ये 5 प्लेट आपको तैयार करनी चाहिए और 5 प्लेटों में भोग लगाना चाहिए। लेकिन अगर ये संभव नहीं हो पाता है, अब मैं भी इतना नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मुझे मेरा बताना काम है, अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा, ये काफ़ी अच्छा होता है। अगर संभव नहीं है तो आप लड्डू गोपाल जी के लिए एक प्लेट में भोग निकाल दीजिए, और एक प्लेट में भोग जो है मंदिर के देव देवियों के लिए अलग से निकालिए। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आती हूँ, तुलसी मैया का पूजन आप रेगुलर बेसिस पे जिस घर में होता है, कई सारे कलह क्लेश कम हो जाता है। अगर आप अभी तक तुलसी पूजा उस हिसाब से नहीं करते, कभी करते कभी नहीं करते, तो इस साल से आप तुलसी पूजा प्रॉपरली करना शुरू करें। अगले साल और इस साल का जीवन शैली में परिवर्तन आएगा, ये मैं लिख के दे सकती हूँ। आप जो है ना खुद ही देख लीजिएगा कि अगले 2025 में आपका जीवन शैली किस तरह का था, लोग आपसे कैसे बातें करते थे, घर में कलह क्लेश कितना होता था, और इस साल आपका कैसे चल रहा है। ठीक है। तो थोड़े 5-7 महीने के बाद ही आपको ऐसा फील होने लगेगा कि काफ़ी सारे चीज़ें चेंज हुआ है। इनफैक्ट आप अपने अंदर भी काफ़ी सारे चीज़ें चेंजेस देख सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तुलसी पूजन का नियम आप ले सकते हैं। वैसे मकर संक्रांति के दिन से ने बहुत सारे नियम लिया जाता है, जो नियम पूरे साल भर निभाया जाता है। अगर आप सुहाग में वृद्धि चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप सदा सुहागन के आशीर्वाद अगर चाहते हैं, तो सुहाग की सामग्री बांटना शुरू करें। ये जो चीज़ों का हम दान करते हैं उसी चीज़ों में वृद्धि होती है। ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं रोग व्याधि आदि से आप अगर मुक्ति मिलना चाहते हैं, तो आप जो है ना खाना खिलाइए। जैसे अबला पशु होते हैं, जीव जानवर होते हैं, गौ माता होते हैं, आप उनको खाना खिलाना शुरू कीजिए। तो वो जब स्वस्थ रहेंगे, अच्छे रहेंगे, भूखा पेट नहीं रहेंगे, तो फिर आपका भी घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगा, रोग व्याधि आदि नहीं आएगा। रोग व्याधि से मुक्ति पाने का एक विशेष उपाय आपको बताती हूँ। देखिए, भगवान शिव जी की जो महामृत्युंजय मंत्र आते हैं, आप रुद्राक्ष की माला से हर सोमवार के दिन आप माला जप करना शुरू कर सकते हैं। देखिए, अगर टाइम नहीं है आप एक माला जप करें, अगर टाइम है तो आप कितने 108 माला भी जप कर सकते हैं। जितना टाइम है उस हिसाब से कर सकते हैं। कुछ क्रॉनिक रोग व्याधि होती है जो कि ठीक ही नहीं होता है किसी भी उपाय से, किसी भी डॉक्टर से, तो वो सारी चीज़ों से भी बहुत सारा मुक्ति मिलती है। तो देखिए, एक पाठ आप जरूर करें। जैसे हर मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान चालीसा जरूर पढ़े। अगर रोज़ पढ़ सकते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान चालीसा जरूर पढ़े। आप मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी के नाम पे एक दिया अलग से तिल का तेल का या चमेली का तेल का जरूर जलाइए। एक ही वीडियो में इतने सारे इन्फॉर्मेशन देना थोड़ी मुश्किल हो जाती है, लेकिन अगर आपने पूरा वीडियो सुना है तो मैंने बहुत सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है। मोर पंख की हवा करने से भगवान को आपका पूरे घर का जो वास्तु दोष है वो कम हो जाती है। शाम के समय मंदिर को कभी भी उपवास मत रखिए। अगर आपका हाथ का नहीं है, आप पीरियड्स में है या पूजा नहीं कर सकते हैं, तो घर के बच्चे बड़े या अगर पड़ोसी में, अगर घर में कोई नहीं है पड़ोसी में भी है, तो किसी से भी घर में एक दिया जला लीजिएगा कि एक दिया प्रज्वलित कर लो, और कुछ भी नहीं करना है तो एक दिया जला के जाओ। तो इतना आपको जरूर करनी चाहिए। मंदिर को अंधेरा मत रखिए। अगर कुछ भी पॉसिबल नहीं है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, तो मंदिर की लाइट ऑन कम से कम कर दीजिएगा। अंधेरे में मंदिर को कभी नहीं रखा जाता है। और कोशिश कीजिएगा मंदिर का जो स्थान है वो ईशान कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट में हो। अगर पॉसिबल नहीं हो रहा है तो आप ईस्ट में या नॉर्थ में रख सकते हैं। पूजा करने के टाइम पे पुजारी का जो चेहरा है वो ईस्ट के तरफ होना चाहिए। ठीक है। या उत्तर के तरफ होना चाहिए। कभी भी दक्षिण या पश्चिम की तरफ मुँह करके पूजन नहीं होती है। ठाकुर जी की अगर आपने सेवा लिया है तो समय समय पर उनका भोग लगाइए। घर पर अगर प्याज लहसुन बनता भी है तो किचन को साफ़ करके पहले या खाना बनाने के बाद संपूर्ण किचन को साफ़ करने के बाद उनका भोग बनाकर उनको भोग जरूर लगाइए। ठाकुर जी घर पर है, अगर उनको समय भोग नहीं लगाते हैं ना, तो फिर वो भी दोष लगता है। तो आप बहुत तरह का भोग का व्यवस्था डायरेक्ट लड्डू वगैरह भी बना के रख सकते हैं, जो कि फल लड्डू और ड्राई फ्रूट्स वगैरह इसका भी भोग लगा सकते हैं। ठीक है। तो अपने हिसाब से प्रेम से आप जो भी भोग लगाएंगे, लेकिन खाली मत छोड़िएगा, भोग जरूर लगाइए। भोग पूजा होने के बाद बच्चों में तो जरूर बांटना चाहिए। इससे अंदर की जो नेगेटिविटी है वो कम होता है, और ये ठाकुर जी के आशीर्वाद है, आगे चल के सब कुछ अच्छा होता है। ठीक है। एक विश्वास रखिए। विश्वास में सब कुछ होता है। जहाँ विश्वास नहीं है वहाँ कुछ भी नहीं होती है।
कहते हैं ना कि भगवान का दूसरा नाम ही विश्वास है। जब आप ठान लेंगे जो मेरे घर में सब कुछ मैं अच्छा करूँगी तो ज़रूर अच्छा होगा। घर के सभी मेंबर में भोग प्रसाद बांट दीजिएगा। और हाँ, चिड़ियों को दाना डालना मत भूलिएगा, ये बहुत बड़ा वास्तु दोष से घर को बचाता है। तो चिड़ियों को जरूर दाना डालिएगा, कुत्ते को खिलाइए और गौ माता को खिलाइए, अबला जीव को खिलाइए, दान कीजिएगा। ये सारी चीज़ें हमारे बहुत मदद करती है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आप सभी का न्यू ईयर बहुत बहुत मंगलमय रहे, बहुत अच्छे से आप पूजा करें। मैं भी अपना न्यू ईयर का वीडियो आप सभी के साथ शेयर करूँगी। और देखिए, बर्तन भी मैंने साथ साथ में धोकर यहाँ पे रख देती हूँ। जैसे जैसे भोग लगाया, भोग उठाकर मैं लेके जाती हूँ और उसके बाद भोग वितरण करके बर्तन को धोकर यहाँ पे रख देती हूँ। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ भी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा इसी तरह का और वीडियोज़ के लिए। आप लोग ज़रूर बताना आपको और क्या जानना है। बाय बाय एंड टेक केयर।